तू सीएम की बहू बनेगी? वो तो कुछ अरसे में चले जाएंगे। हाँ तो फिर तेरा शौहर सीएम बन जाएगा ना। सोच जरा क्या प्रोटोकॉल होगा तेरा। जस्ट इमेजिन, पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां, उसके बीच में तेरी बड़ी सी स्याह गाड़ी जिसके ऊपर सायरन लगा होगा, और वो सायरन पूरा शहर सुन रहा होगा। डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड ग्लासेस, क्या बात है जनाब। लेकिन मेरी बात सुन, अगर इन सारी गाड़ियों के साथ और इन सब पुलिस वालों के साथ अगर मेरे लाहौर वाले घर ना आए ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो मोहल्ले में भी तो पता चले क्या रोब है मेरा, थोड़ा सा सब देखे मुझे। ऐसे घूर क्या रही हो तुम मुझे, और ऊपर से खुश भी नहीं लग रही हो। मैंने ये सब नहीं सोचा था बिस्मा। जाहिर सी बात है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैसे सोच सकती हैं? तेरी औकात भी नहीं है इतना ऊंचा सोचने के लिए, क्योंकि बड़े ख्वाब देखने के लिए ना बड़ा हौसला भी चाहिए होता है। पता है, मैंने तो सोचा था मेरी लव मैरिज होगी। मैं शादी सिर्फ तब करूंगी जब किसी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाऊं। अरेंज मैरिज तो मुझे ऐसा लग रही है जैसे दो लोगों को साथ रहने की सजा मिली हो। शुक्र करो तुम इस दौर में पैदा हुई हो। पुराने दौर में ऐसी लड़कियों को बागी कहते थे। खैर, मोहब्बत तो बाद में भी हो सकती है, जायज और बेखतर। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अभी उनसे टाइम मांगा है। अगर तुम चाहो तो अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला करो। नाना जान, मुझे लग रहा है वो ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं। तो पता नहीं वो राजी भी हैं या नहीं। अरे तो उनसे बात कर लो। बात करना चाहोगी? कर लो। नाना जान, मुनासिब नहीं लगता। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, खुल के बात करो। चलो, मैंने नंबर फॉरवर्ड कर दिया, उसको तुम्हारा मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तुम अपने सारे अंदेशे खुल के उसके साथ शेयर करो। नाना जान। जी नाना की जान। आपको बुरा तो नहीं लगा? हाँ? क्या? मेरा इस तरह शादी की बात पे जरा करना। ये तुम्हारा हक है, ये हर बेटी का हक है। हर बुजुर्ग को उसे ये हक देना चाहिए। आखिर क्यों किसी की जिंदगी को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया जाए। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी शहजादी को इस तरह पाला है जिसकी एक अपनी सोच है, जो अपनी जाती जिंदगी में छुई मुई का फूल होने के बजाय एक मुकम्मल इंसान है। उम्मीद, मोहब्बत, अंदेशे और खुलूस भरा ज़हन है उसका। I'm proud of you. I'm proud of you, मेरी शहजादी। I'm proud of you.
हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये पूछना था। नहीं, वो आपने मेरा हाल पूछा तो तकलीफन मेरा पूछना भी तो बनता है ना। फेयर इनफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आपसे बस ये पूछना था कि आप इस शादी से राजी हैं? जी, बगैर रजामंदी की शादी कहाँ हो सकती है? एक बार सोच लीजिएगा, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट भी बहुत आम सी लड़की की थी। ऐसा तो नहीं है कि आप तायाबू की बीमारी के प्रेशर में? एब्सोल्युटली, मगर मैं शादी के लिए राजी हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और मोहब्बत? इतनी जल्दी नहीं हो सकती, इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दो, वो भी हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने मुझे रोकर कहा था कि तुम अपनी नानू और नानी अम्मा के साथ रहना चाहती हो। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर। ओ लेवल्स के बाद भी आया था मैं तुम्हें लेने। और तुमने फिर वही बात की थी। मैं एक बार फिर तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन दिल में नाराज था कि मेरी बेटी को मुझसे जरा भी प्यार नहीं। तुम्हारी मां तो कहती थी कि मेरा मेरे वजूद में मौजूद मेरा बच्चा सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन दानिया, तुमने तो उसकी बात को गलत साबित कर दी। आज एक बार फिर तुम्हें लेने आया हूं, एक नए अंदाज से। तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आया हूं। मुझे भी तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश है। तानिया, शहरोज हर हवाले से बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तानिया, मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी वहां हो जाए और वहां हमेशा तुम मेरी आंखों के सामने रहो, उस घर की, इस सूबे की मालकिन बनकर। अनलेस के अगर तुम्हें कोई और पसंद है या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना कर सकती हो तुम। मिस्ती कहेगी, मेरी शादी करवाने के बजाय खुद शादी करके जा रही हो तुम। रिश्ता तो मैं अपने लिए ढूंढ रही थी। बस माँ भी ऐसे मजाक ना करो, मुझे ना पहले बहुत घबराहट हो रही है। ओफो, अब क्या हो गया है? इतना शानदार दुल्हा मिल रहा है तुम्हें, इतनी शानदार शादी हुई है तुम्हारी, और वो भी इतनी अफरा तफरी में।
घबराहट किस बात की? मोहब्बत तो करेंगे ना वो मुझसे? कोई अंधा ही होगा जो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को, अल्लाह सदा स्वागत रखे, सलामत रखे मेरी बच्ची को। दानिया, दानिया मेरी बात सुनो बेटा, किसी की बिला वजह की टर्टर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी। अच्छा, अगर शाहाना तुमसे एक लफ्ज कहे ना, जवाब में 10 बोलना। हरगिज बिल्कुल नहीं बेटा, घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शहजादी है मेरी बच्ची, जभी तो शहजादियों जैसे नसीब पाए हैं। चलो रुखसती भी करनी है, चलो चलते हैं। I miss you, Nana. मेरी शहजादी अल्लाह के हवाले में रखो। क्या हुआ? स्ट्रेस क्यों? रिलैक्स करो। नहीं, वो मैं शर्मा रही हूँ। दुल्हन को शर्माना होता है ना। Actually, I don't believe in arranged marriages. मुझे समझ नहीं आती कि दो अनजान लोग कैसे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब देखो, तुम भी नर्वस हो रही हो, मैं भी ऑकवर्ड हो रहा हूँ। समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। बात तो मैंने शुरू कर दी थी जब आपको फोन किया था। किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और इज्जत होती है। मुझे लगता है अगर रिश्ते की शुरुआत सच्चाई और इज्जत से की जाए तो मोहब्बत भी हो ही सकती है। Wow, you speak really well. मैं बाबा से कहूँगा मेरी जगह तुम्हें नॉमिनेट कर दे। What a good choice. You should be a politician. Oh. शुक्र है मामा को याद रहा, वरना तुम्हारे सामने मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता। I don't believe in material things.
ये लम्हा मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं आए? क्या हुआ? नाना नानी याद आ रहे हैं? इतने भी बच्चे नहीं हुए। आप चाहे मैं कर लेती। शुक्रिया। थैंक यू। आओ बैठो। तुम खाओ। Daddy, please pick up the phone. 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 हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? Where were you? किसका फोन था? मेरे बेटे का। आप शादीशुदा हैं? हाँ, अमेरिकन लॉ के मुताबिक। शादी तो शादी होती है, अमेरिकन हो या पाकिस्तानी। क्या करे कज़न, ये बात तुम समझती हो, मैं समझता हूँ, मगर हमारे खानदान वाले नहीं समझते। आओ बैठो प्लीज। देखो, मेरी और तुम्हारी लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और सोचो जिससे मोहब्बत की शादी की है उस पे क्या गुजर रही होगी। सनी अलग डिस्टर्ब है, कैम सारा दिन कमरे से नहीं निकली। सनी, कैम,
सनी मेरा बेटा है और कैम मेरी बीवी। अब यू नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देखो कजन, मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मगर डैड की बीमारी, सियासत, फैमिली, इन सब चीजों की वजह से मुझे करनी पड़ी। पर मैंने तो आपसे पूछा था, आपने कहा था आप राजी। हाँ तो राजी हो गया था इन हालात की वजह से। देखो, तुम्हारे आने से डैड को जो खुशी मिली है ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। नूर हसन, जी बेगम साहिबा। कितना कड़वा जूस है, हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा। जी मैं बदल कर लेकर आता हूँ। क्या हुआ बेटा, खैरियत? आंटी वो ऐसी क्या क़यामत आ गई कि नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह सर झाड़ और मुंह फाड़ पूरे घर में दनाती फिर रही है? वो आंटी वो अपने कमरे में जाओ, ब्यूटिशियन अभी आ रही है तुम्हें तैयार करने, और जब तक मैं नहीं कहूंगी ना कमरे से बाहर मत निकलना। वो बेगम साहिबा सनाउल्लाह साहब आए हैं दुल्हन बीबी का नाश्ता लेके। नाना नानी आए? जी। क्या कहा है मैंने तुमसे, कमरे में जाओ। आगे तो मैं क्या करूं, बाहर बैठाओ लॉबी में। गलती होगी जी। चलो, मैं कह रही हूँ ना, इसको लेके जाओ। जी बेबी साहिबा। आए दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी चलें चलें। आओ बेटा। प्लीज सर। मैंने कहा था ना तुम्हें डांट पड़ेगी कि मामू जान को बाहर क्यों बिठाया बरामदे में। सर आप अंदर नहीं जा सकते, आप इधर वेट कर। वेट करना पड़े? जी सर, अंदर से यही हुक्म। नाना जान आ जाए, हम वेट करते हैं, आ जाओ प्लीज बैठे। मॉम, इस मसले का कोई हल नहीं है। बाहर नाना जान आए हुए हैं और वो कमरे में मुस्तकिल रो रही है। मैम आप रो रही हैं, आपका आई मेकअप खराब हो जाएगा। मैम आपका मेकअप खराब हो गया तो डांट मुझे पड़ेगी। मैम ये क्या हो रहा है? मैम ये खुद ही रोई जा रही हैं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ओके मैम। ये क्या तमाशा है, क्या कर रही हो तुम? क्या मसला है? आपको पता था वो शादीशुदा है? हाँ तो उसने मारा पीटा नहीं तुम्हें, हक नहीं मारा तुम्हारा। तुम तो ऐसे रो रही जैसे पूरी रात हंटर मारता रहा है तुम्हें। और ये भी पता था कि उनका एक बेटा है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी बहन ने तुम्हारे बाप से शादी नहीं की, वो भी तो शादीशुदा आदमी था, उसकी भी एक बच्ची थी। ये सब कुछ तो चलता रहता है ना। देखो तुम खानदान की हो ना, इसलिए ब्याह करके हम तुम्हें लाए इस घर में ताकि तुम संभालो सब कुछ। ग़ियासुद्दीन बहुत बीमार है, वो और तमाशा ना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
अगर तुमने कुछ किया और उनकी तबीयत को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे नाना नानी आए हैं, प्यार मोहब्बत से जाके मिलो उनसे, और अपने नाना नानी को कुछ बता के ना तमाशा मत करना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कितना अच्छा बच्चा है मेरा, ना उसने तुमसे कुछ छुपाया ना झूठ बोला, सच सच सब कुछ बता दिया। और क्या चाहते, कल लोग रश कर रहे थे तुम पे, शायद जिस पे रश करते हैं उस लायक नहीं होता। बेटा हमने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, इतना बड़ा घर, शोहरत, पैसा, एक अच्छा मियाँ, तुम तो घर वाली हो ना, तो हमने सोचा कि तुम सब संभाल लोगी। खानदानी थी तो हम तुम्हें ब्याह करके लाए हैं इस घर में, और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनाना है तुमने। तुम्हें पता है हम पे क्या प्रेशर्स होते हैं, सियासी खानदान है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं हम पे। समझदार बच्ची हो ना तुम, अब सब भूल जाओ, अपने आप को संभालो। नाना नानी आए हैं, उनके सामने ये मत करो, ऐसे परेशान हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता मेरे मियाँ को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना तुम बेटा। शाबाश, आंसू पोंछो और एक बड़ी सी मुस्कुराहट लगा के ना अपने चेहरे पे लेके आओ, ठीक है ना।